माँ की 10वीं पुण्यतिथि पर स्नेहांजलि आई। 10 बरस लगा दिए मैंने, विलंब अवश्य किया है, पर न्याय करने की एक भरपूर कोशिश। स्नेहांजलि बनने के सफर में मुझे जो एहसास हुए, मुझे उनसे सबको रूबरू करवाना है। मुझे कहना है, माँ के कामों की गुणवत्ता और अधिकता का बखान करना शब्दों के बस की बात नहीं। माँ का धीरज तो सागर से भी गहरा था। माँ का दिल पवन सा निर्मल, माँ का चित्र बादलों सा सुंदर, माँ की सोच पर्वत सी अडिग और माँ की जिजीविषा प्रकृति की हरियाली सी, माँ की कर्मठता अनंत हिमालय सी। सच, माँ के कद के आगे तो मुझे हिमालय भी बोना नजर आया। माँ ने अपने जीवन चरित्र से सच में हमको बहुत कुछ सिखाया। स्नेहांजलि आगामी पीढ़ियों को बताएगी कौन और कैसी थी माँ सावित्री। माँ एक ऐसी किताब जिसका हर हर्फ माँ की कहानी कहता है। माँ को आने वाली पीढ़ियां सच में कुल देवी के हिसाब से पूजा करेंगी। माँ ने अपने कर्मों से ऐसे मानक स्थापित कर दिए जिन्हें भविष्य बड़े गर्व से बताएगा। मैंने लेखक होने के नाते और एक बेटी होने के नाते इसे अपना दायित्व निभाया, इसे अपना दायित्व माना और मैंने इसे निभाया भी। पर मुझे शक्ति और विवेक ईश्वर ने ही दिया। मुझे कहना है, माँ ने जीवन ऐसा जिया जो एक अमर कहानी बन गया। माँ ने कर्म इतना कर दिया कि गीता भी मुस्कुराने लगी। माँ के घर में होने से दीपक बिन माचिस के जल जाता था। माँ के होने से घर में दीपक बिन माचिस के जल जाता था। माँ का आभा मंडल इतना तेज था जिसके आगे सब कुछ फीका पड़ जाता था। माँ एक ऐसा दिनकर थी जिसकी दमक से प्रकृति का जर्रा जर्रा दमक सा जाता था। माँ तो सावन की वह हरियाली तीज थी जिसके हिंडोले से मन हर्षित हो जाता था। माँ वह दिवाली थी जो मावस में भी पूनम का चांद खिलाती थी। जाने इतनी शक्ति मेरी माँ कहाँ से लाती थी। अपनी सोच से, अपने कर्मों से माँ ने हमारे भाग्य की रेखाएं बदल दी। धन्य है माँ। मैंने भगवान को तो नहीं देखा, पर जब जब देखा माँ को, मुझे माँ के भीतर ईश्वर का अक्स नजर आया। सच, बहुत शीतल और बहुत प्यारा था मेरी माँ सावित्री का साया। पूछता है जब कोई जन्नत है कहाँ, हौले से मुस्कुरा देती हूँ मैं, और याद आ जाती है सावित्री माँ, याद आ जाती है सावित्री माँ।